मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव फजल उर रहीम सबसे बड़े पैरोकार बनकर देश में मुसलमानों को भड़का रहे। फजल उर रहीम ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वक्फ, ट्रस्ट एवं मंदिरों की जमीन को अपनी निजी जागीर मानकर बेच दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक ऑडियो वीडियो भी दिखाया और कहा कि हिंदुओं को रोकने के लिए मुसलमानों को बसाया जा रहा है। इस पूरी योजना के पीछे फजल उर रहीम का हाथ बताया गया, जो बयान में कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि गल्फ देशों से करोड़ों रुपए जुटा रहे हैं। इस प्रक्रिया में विदेशी चंदा विनिमय अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। फजल ने बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक से मिलीभगत कर अवैध तरीके से पैसे का लेन देन किया। फजल के ट्रस्ट ने 500 करोड़ की जमीन पर कब्जा किया है। आदिवासी समुदाय के 500 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा किया गया है और 17 जमीनें ऐसी हैं जो मंदिर माफी, चारागाह या अन्य सरकारी भूमि है, जिनका कानूनी तौर पर बेचान नहीं किया जा सकता। इन जमीनों को अवैध रूप से बेचा गया है। गोविंद देव जी के मंदिर की मंदिर माफी की जमीन पर भी अवैध प्लॉट काट दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा वो बता भी रहे हैं कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किस तरीके से वक्फ संपत्तियों को भी बेचा जा रहा है। एक तरफ संपत्तियों पर कब्जा करके किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि वहां अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं और जो वक्फ की संपत्ति है उसको फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचा जा रहा है। और ये एक गंभीर आरोप जो किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से लगाया गया। वो कह रहे हैं कि फजल उर रहीम के भाई फर्जी दस्तावेजों से वक्फ संपत्तियों को बेच रहे हैं। जामिया हिदाया ट्रस्ट के जरिए 2005 से फर्जी इकरारनामे से जमीनें बेची जा रही हैं और पुलिस के लिए आवंटित जमीन पर अवैध कब्जा कर कॉलोनी बसाने के आरोप लगाए गए, जिसमें खास धर्म के लोगों को बसाया गया। इन सभी गतिविधियों का उद्देश्य देश में माहौल को बिगाड़ना है। इसके लिए कांग्रेस से जुड़े लोग जिम्मेदार हैं और यह किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से कहा गया है और गंभीर आरोप लगाए गए। तो क्या बीजेपी सरकार इन आरोपों के साथ वो तमाम जांच करेगी? क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि विदेश से फंडिंग आ रही है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई विदेश में बैठकर साजिश रच रहा है तो भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी और बीजेपी की सरकार है। और अगर यहां अवैध तरीके से सब चल रहा है तो उसमें वर्तमान बीजेपी सरकार को क्या वाकई में इसके अगेंस्ट एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ बीजेपी नेता, माफ कीजिएगा, सुरेश गर्ग जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ अमितोष पारिक हैं, बीएचपी प्रवक्ता हैं, और काशिफ जुबैरी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। काशिफ जुबैरी साहब, शुरुआत आपके साथ। जरा बताइए, जो आरोप लगाए गए हैं, आप वाकिफ होंगे इन आरोपों से, क्या वाकई में ऐसा है कि 900 बीघा के आसपास जमीन पर अवैध कब्जा कर दिया गया है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि बाबा के आरोप को कोई इनकी पार्टी सीरियसली नहीं लेती है। मैं वाकिफ हूँ या नहीं हूँ ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बाबा के आरोपों में कितना दम है। बाबा कह रहे हैं 900 बीघा इस पे कब्जा, 800 बीघा इस पे कब्जा। अरे मैं कहता हूँ हम स्वागत करेंगे, आप कार्रवाई करें। वक्फ एक्ट के अंदर बिना राजस्थान गवर्नमेंट को पार्टी बनाए कोई मुकदमा दर्ज हो ही नहीं सकता है। आप ट्रिब्यूनल क्यों नहीं जा रहे? आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले बाबा ने 3 मांगे कर चुके हैं। बाबा आरपीएससी को लेकर बाबा की मांगे, ये इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर बाबा की मांगे। पिछले 1 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए हो गया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब बाबा को जब लगा कि राजनीतिक गलियारों से खबर निकल के आ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसुंधरा राजे को बनाया जा रहा है, तो अब बाबा को लग रहा है कि वो क्या करें। तो बाबा ने वापस रुख किया है वक्फ संपत्तियों को और मुसलमानों की तरफ, ताकि वो आला कमान को अपनी तरफ इशारा कर सकें। और जो उनकी जो 2008 से 13 की जो आपस में लड़ाई चली थी भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे से और किरोड़ीलाल मीणा से, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वसुंधरा चाहती नहीं कि मैं आगे बढ़ूं। काशिफ जुबैरी साहब, मेरा बहुत सीधा सवाल आपसे था, क्या वाकई में जिन इलाकों का मैंने जिक्र किया, क्या वहां अवैध तरीके से कब्जा किया गया है? जांच का क्या विषय, अवैध 30 बूचड़ खाने बनाए गए हैं? क्या 40 मस्जिदें बनाई गई हैं? जांच का विषय, जांच का विषय भाई आपको तो पता होगा। आरोपों से कोई बात काशिफ जुबैरी साहब, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं भाई, है या नहीं है वहां पर? मैं इस बात की पुष्टि नहीं करूंगा कि है या नहीं है। मैं सिर्फ मतलब यही कंफर्मेशन है एक्चुअली में, जब आप पुष्टि ना कर पाए मतलब कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है।
आरोप लगाने से कोई चीज कंफर्म नहीं हो जाती है। अरे साहब आप तो करेंगे ना भाई, मैं करूंगा। आपको भी नहीं पता? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं पता। अगर आरोप है सरकार इनकी है, सरकार से जांच चलिए, कराएं, मतलब वहां मुझे पे अब कार्रवाई करें। प्रोग्राम में आपसे सवाल नहीं करना, आप ये कह रहे हैं आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप इस पे सवाल करें, लेकिन अरे भाई जब आपको जानकारी नहीं, सवाल क्या करूं मैं आपसे? आपको ये नहीं पता कि भाई वहां वैध मस्जिद बनी या नहीं? आपको ये नहीं पता वैध बूचड़खाने बने या नहीं? आपको ये नहीं पता कि वहां वैध कब्जा हुआ या नहीं? आपको ये नहीं पता कि वहां रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया नहीं? तो मैं सवाल क्या करूं आपसे, बताइए। आप बताइए, इसका जवाब मैं दे रहा हूं आपके। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपके चैनल के हिसाब से जवाब नहीं दूंगा, मैं वो जवाब दूंगा जो सही होगा। बाबा के आरोपों जानकारी है या नहीं? आप जानकारी है या नहीं? आपको ये बताइए, मुझे जानकारी है या नहीं? इतने सवालों का जवाब हाँ या ना में नहीं होगा। अरे साहब जानकारी है या नहीं? बिल्कुल नहीं। बाबा के आरोप, बाबा क्या ये बात को 100%? अरे बाबा तो प्रमाण लेकर बैठे हैं, ये प्रमाण बाबा ने साथ बैठे हैं। बाबा दिए थे, बाबा ने आप बताइए मुझे भी दिए थे। बाबा को उनकी पार्टी सीरियस नहीं ले रही। बाबा के आरोपों पे क्या बात करें हम? कमाल कर रहे हैं सर। भाई आप तय नहीं कर पा रहे ना कि वो मस्जिद अवैध है या नहीं, बूचड़खाने अवैध है या नहीं? बाबा के कहने से मस्जिद अवैध होगी या सरकार या न्यायालय के कहने से होगी? बाबा सरकार है। अरे सरकार आपको पक्ष रखने आए भाई, आपके पास तो होगी ना दस्तावेज, आप पूछ कर आए होंगे ना कि भाई इस प्रोग्राम में जा रहा हूं मैं, यहाँ की वस्तुस्थिति बताइए जरा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मेरे पास चलिए मैं एक और उदाहरण आपसे ले रहा हूं, इसका तो जवाब शायद आप यकीनन दे पाएंगे। 2013 से पहले देश भर के अंदर वक्फ की कितनी संपत्ति थी सर? लगभग 37,000 संपत्तियां थी। देश की बात कर रहा हूं मैं, नहीं राजस्थान की बात कर रहा हूं। देश के अंदर कितनी बीघा संपत्ति थी? ये आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, वर्तमान में कितनी गुना ज्यादा हो गई है? हुई है, वो ज्यादा हुई है। कितने गुना? नहीं ज्यादा हो गई है। हाँ। देश में सबसे ज्यादा संपत्ति के मामले में वक्फ कौन से पायदान पर? तीसरे नंबर पर है साहब। तीसरे पायदान पर। किस किस के बाद? रेलवे और डिफेंस के। बिल्कुल साहब। और बीते 10 सालों के अंदर साहब 2 गुना से ज्यादा हो गई। इसमें संपत्ति कहां से आई? दिक्कत क्या है? अच्छा एक बात बताइए, सर आई कहां से संपत्ति? वही तो दिक्कत है कि अगर आप भी गई तो आपको क्या दिक्कत है? मेरी समझ में बाबा की संपत्ति है कि मंदिर माफी की जमीन चली गई। बाबा की संपत्ति दिक्कत ये है कि मंदिर माफी की जमीन चली गई। बाबा की संपत्ति है क्या? एक मिनट, आज 9 लाख एकड़ जमीन हो गई, कैसे हो गई? बिल्कुल किस तरीके से आपकी भी बारी आएगी भाई। सुरेश गर्ग साहब आपकी भी बारी आएगी, लेकिन काशिफ जुबैरी साहब आप कह रहे हो बाबा की संपत्ति नहीं है। देश की संपत्ति तो है वो। बिल्कुल देश की संपत्ति, चारागाह की संपत्ति है, देश मंदिर माफी की संपत्ति है, देश जांच कराए, गांव बोर्ड के हो गया। सर कमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के, ठीक है, सुरेश गर्ग साहब कार्यालय में बैठ के बाबा गर्ग साहब, केंद्र में आपकी सरकार है भाई, आप कह रहे हैं विदेशी से फंडिंग आ रही है, आप बैंक बता रहे हैं, आप 500 करोड़ रुपए की संपत्ति बता रहे हैं, आप बता रहे हैं अवैध कब्जा किया जा रहा है, तो केंद्र और राज्य की सरकारें क्या कर रही हैं साहब? विजेंद्र भाई वही तो कर रही है केंद्र सरकार। क्या कर रही है? वक्फ बोर्ड में संशोधन ला रही है। हमने संसद में संशोधन बिल पेश किया, 2024 संशोधन हमने संसद के अंदर प्रदेश किया और 500 करोड़ की संपत्ति के जो आरोप लगाए गए हैं वही चीज ला रहे हैं। वो बाकायदा विदेश से फंडिंग यहां हुई है, वो सही हो जाएगी। जवाब दे रहा हूं, अब मेरी बात सुनिए। वक्फ बोर्ड संशोधन 2024 संसद के अंदर पेश किया गया है और निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड संशोधन होगा। जो जिस तरीके से 1947 में जिस तरह की जमीन थी, आज दिल्ली से 3 गुना ज्यादा, दिल्ली से 3 गुना ज्यादा, 9 लाख एकड़ जमीन, 9 लाख एकड़ जमीन कहां से आ गई? मुझे बताइए। आमेर के पास में 900 बीघा जमीन पे अवैध कब्जा करके अवैध कॉलोनियां बसाई गई है, वहां पे मिनी पाकिस्तान बसाने की कोशिश की जा रही है। नहीं चलेगा। सुरेश गर्ग साहब पहले तो ये बताइए, किरोड़ी लाल मीणा जी ने बतौर विधायक आरोप लगाए हैं, मंत्री आरोप लगाए हैं, बीजेपी कार्यकर्ता आरोप लगाए हैं, और क्या इसको हम सरकार का स्टैंड मान सकते हैं? नहीं मान सकते जो उन्होंने आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किरोड़ी लाल जी ने प्रेस वार्ता की है। बुलडोजर चल चुका है यहां से उधर, चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा, निश्चित रूप से बुलडोजर चलेगा विजेंद्र भाई, निश्चित रूप से बुलडोजर चलेगा। जो जो अवैध कॉलोनियां बसाई गई है उन पे, जहां पे रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया है, जहां पे बांग्लादेशी को बसाया गया है, उनको सब बताएंगे, निश्चित रूप से चलेगा। आप बता दीजिए कि यहाँ इनके पास संपत्ति कैसे आई? एक मिनट भाई, अमितोष गंभीर आरोप है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नया पाकिस्तान बसाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। 40 मस्जिदें, 30 बूचड़खाने, 900 बीघा जमीन, उसमें मंदिर माफी की जमीन, गोचर जमीन, उसके अलावा सरकारी जमीन। अगर यह इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया, मैं इसको फर्जीवाड़ा ही कह रहा हूं, वोट बैंक के लिए किया गया, तो इस पर तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, निकल जाने चाहिए बुलडोजर उधर की तरफ।
बिल्कुल निकलने चाहिए। और क्यों नहीं निकलेंगे विजेंद्र सर? मुझे एक बात बताइए, आज हमारे काशिफ यहाँ पे खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि इसमें क्या गलत है। गलत क्या है मैं बताता हूं। सरकार की जमीन पे अतिक्रमण करके और नमाज का अधिकार मान के वक्फ मांगने वाले रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने पर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं वक्फ की जमीन है। और वक्फ की जमीन है कहां से? आप बताइए मुझे। वक्फ के अंदर में 6 लाख एकड़ से भी 8 लाख एकड़ लैंड बढ़ गया है। सुन्नी ने वक्फ पे ताजमहल पे क्लेम कर देते हैं, मध्य प्रदेश में जाके हाईकोर्ट को कहना पड़ता है, कल को पूरे भारत को आप बोल देंगे वक्फ का जमीन है तो वक्फ हो जाएगी क्या? फिर आप बांग्लादेश के देख लीजिए उदाहरण, बांग्लादेश से बंगाल में आ जाते हैं, बंगाल में जब भी आते तो भी वक्फ की जमीन पे आती है। तमिलनाडु के अंदर में, भेट द्वारका के अंदर में, सूरत के अंदर में, हैदराबाद में, ये वो लोग हैं जो अतिक्रमण करके जमीन में अधिकार अपना जमा लेते हैं। इससे अच्छे तो वो समय था विजेंद्र सर जहां पे जमीनों के लिए लड़ाई तो हो जाती थी। आज सरकारों ने अपनी मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी के लिए दान दे दिए। दिल्ली का उदाहरण अभी कुछ दिनों पहले देख रहा था, 101 करोड़ का लैंड वक्फ को दे दिया गया। विश्व हिंदू परिषद ने केस लड़ा, 123 प्रॉपर्टी वक्फ में से वापस ली गई जो कि सरकार की प्रॉपर्टी थी। और यही कह रहे हैं कि बाबा की बात सुने, तो बाबा की तो क्या इस देश में मौलानाओं की बात सुनी जाएगी क्या? जो यहां पर लगातार बैठ के आपकी जमीन पे अतिक्रमण कर रहे हैं, वक्फ की बात होती है तो ये उस पर सुना जाएगा जो सही होगा। एक मिनट में बात कंप्लीट कर रहा हूं। हर उसको सुना जाएगा जो सही होगा। मैं इस पर वक्फ की बात होती है तो ये खड़े हो जाते हैं, जयपली सिंह किनारे तो ये खड़े, नसरुल्लाह मरता है तो ये खड़े। नेशनल इंटरेस्ट कहां रहा इनका? नेशनल इंटरेस्ट कहां रहा है? नसरुल्लाह के लिए मरने पे कश्मीर के अंदर में आज किस तरह से खड़े हो गए हैं, वैसे ही किसी तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जयपली सिंह की बात करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं, हिंदू की प्रॉपर्टी पे अतिक्रमण करते हैं और बोलते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन ये होता कैसे है? क्या इसमें वाकई में 2013 के अंदर जो वक्फ संशोधन किया गया, क्या उसमें कुछ ऐसे क्लॉज आ रहे हैं जो अता पावर देती है? 40 क्लॉज विजेंद्र सर, जिसके अंदर में एक क्लॉज सबसे बड़ा ये यूज करते हैं, वो कहते हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा जिसमें एक भी हिंदू नहीं है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज के कैडर के साथ नॉन हिंदू रहते हैं। एक मिनट, वहां पे इसको खत्म करा गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ रिव्यू का प्रावधान डाला गया है। आप किसी भी तरीके के म्यूटेशन के अंदर जाएंगे तो नाम खुलता है, लेकिन वक्फ के ऊपर में वो लागू नहीं होता। अपील का राइट दिया गया है। तो कुल मिला के ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर मैनेजमेंट, किसी ने वक्फ एक्ट को खत्म करने के लिए अगर बात है तो वो पीआईएल ऑलरेडी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लग रही है अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी के लिए, लेकिन अमेंडमेंट लाना देश की मांग है। और उस अमेंडमेंट के अंदर जिसकी प्रॉपर्टी जो थी आपने एंक्रोचर करा है तो आपकी प्रॉपर्टी वापिस सरकार या जिससे ली उसको देनी पड़ेगी। क्यों नहीं? प्रदीप चतुर्वेदी जी, भाई ये क्या चल रहा था? आपको लग रहा है कि आज गलत हो रहा है या आपको लग रहा है कि अपीचमेंट पॉलिसी के तहत आपने वोट बैंक के लिए सब बिखेर दिया? विजय, सवाल इस बात का है वर्तमान में क्या हो रहा है। आप मुझे बताइए, जो बहस ये चल रही है उसमें किरडोल मीणा की हैसियत क्या है? वो कह रहे हैं कि मैं सड़क पे मुद्दे उठाने में मुझे मजा आता है। वो विधायक हैं या मंत्री हैं? एक बेबस मुख्यमंत्री जिसके मंत्रिमंडल की बैठक में वो बिना बुलाए कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। सवाल ये उन्होंने इस सिस्टम को बना क्या रखा है और अपनी हैसियत के बारे में क्यों उन्होंने लेकिन प्रदीप जी, आज जिस बात के मुद्दे को लेकर आज प्रदीप चतुर्वेदी जी, नहीं आपको सुनना पड़ेगा। आज मेरा मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा का स्टेटस नहीं है। सवाल बतौर अगर उन्होंने कार्यकर्ता, बतौर राजस्थान, बतौर कॉमन मैन भी अगर इश्यू उठाया तो क्या सही है गलत है? मैं पूछ रहा हूं। संशोधन विधेयक में जिस बात पर चर्चा हो रही है वो आज जेपीसी के पास गया हुआ है। क्यों गया हुआ है? क्योंकि भाजपा ने जब बात की थी तो जेपीसी के ही अलाइज ने उस पर विरोध किया था और उनके विरोध के चलते अब राजस्थान पे लौटाएं, राजस्थान पर लौटाएं। पर मुझे बताइए, पर जिस बात पर हो रही है और किरोड़ी मीणा जी इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, आज प्रदेश में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, 10 साल से केंद्र में सरकार है, 10 महीने से प्रदेश में सरकार है और वो मुद्दे उठा रहे हैं। और किरोड़ी मीणा ने अपने आप को हंसी का पात्र बनाया हुआ है। उन्होंने 10 महीनों में कम से कम 6 मुद्दे उठाए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार को संज्ञान ही नहीं लिया। सवाल इस बात का है, लेकिन प्रदीप चतुर्वेदी मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी तो सरकार थी उस वक्त, मुख्यमंत्री के सामने चतुर्वेदी जी आपकी तो सरकार थी भाई उस वक्त। प्रदीप चतुर्वेदी जी, अपनी स्थिति को प्रदीप चतुर्वेदी जी करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, अरे भाई आपकी तो सरकार थी, आपके वहां विधायक भी थे उस इलाके के अंदर, मेरी सरकार के विधायक भी थे वहां पर। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या वहां 40 मस्जिदें अवैध तरीके से बनी है? राज्य सरकार केंद्र सरकार, मैं क्या पूछ रहा हूं सर आपसे? प्रदीप चतुर्वेदी जी, प्रदीप चतुर्वेदी जी, जब विपक्ष अरे भाई सुने तो सही, हम जिम्मेदार थे। आज सरकार आपकी, अगर हमने कुछ गलतियां की है, गलत काम किए हैं तो चलिए ये अच्छा है, ये अच्छा है, जांच करने की बात नहीं करते। ठीक है, ये अच्छा है, जांच नहीं करते, नहीं ये अच्छा है। बात नहीं करते। अगर आप ये मान रहे हैं कि भाई आप लोगों ने गलतियां की तो ये अच्छी बात है, गलती स्वीकार करना भी अच्छी बात है। वर्तमान सरकार है, ठीक है। किरोड़ी मीणा, प्रदीप चतुर्वेदी जी, प्रदीप चतुर्वेदी जी, अरे सर सुनिए ना भाई, एक तो चीज अच्छी है कि अगर आप गलतियां स्वीकार भी कर रहे हैं तो ये भी बड़ा फन होता है। कर रहा हूं, अगर हमें भाई हमने गलती की तो कीजिए काम, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सड़कों पे मत जांच करिए, एक मिनट निकालिए। प्रदीप चतुर्वेदी जी, अच्छा सुनिए तो सही भाई, भाजपा की सरकार है, वो क्या कर रही है? प्रदीप चतुर्वेदी जी, भाई आपके तो वहां नेता है ना कार्यकर्ता है,
आप तो पूछ कर आए होंगे कि भाई 40 मस्जिदें बनी है नहीं बनी, 30 बूचड़ खाने बने या नहीं बने, आप भी पूछ कर आए, आप भी नहीं पूछ कर सवाल इस बात का है कि बने कि नहीं बनी, सवाल इस बात का उनकी लीगल स्टैंडिंग क्या है, सवाल इस बात अच्छा का चलिए ये आप बता किसी भी दीजिए चीज भाई, को न्याय भाई, पद्धति आप में बता विश्वास नहीं दीजिए। करते, अभी उन्होंने अरे काम तोड़ प्रदीप देंगे। जी, अरे सवाल भाई इस बात बताइए का ना है फिर। कि इस देश में न्याय व्यवस्था बताइए ना समाज फिर। वर्गों के लिए बताइए न्याय ना। पद्धति के माध्यम से न्याय कीजिए। प्रदीप आप वो नहीं कर चतुर्वेदी रहे। जी, यही आप वो जिस ये बात वही कर रहे इलाका है हैं, प्रदीप इमरान चतुर्वेदी जो जी, मुद्दे उठाए, उस सुनिए मुद्दे मेरी में बात, उनकी एक मिनट हैसियत सर, का कोई सरोकार एक नहीं। मिनट भाई। प्रदीप चतुर्वेदी जी वही इलाका है जहां आज से कुछ महीने पहले गायों को खुलेआम काटा जा रहा था, मंडी बनी हुई थी और वहां कार्रवाई हुई थी, ये वही इलाका है सर उस पर हमने भी जिस पर कार्रवाई आरोप की है। है, हमारी सरकार जिस के पर अध्यक्ष बात हमने हुई है। कार्रवाई की ब्रेन जी, ऐसा आपके नहीं है, टाइम पर नहीं हुई है, ऐसा सर। नहीं है कि हमने ना, ना, कार्रवाई ना, नहीं ना, की है। ना, आप जिन तथ्यों की बात कर रहे हैं, ना, ना, हमारी सरकार ने ना, कार्रवाई की है, उस पर ऐसा कानून नहीं बना है सर, ऐसा नहीं नहीं है, है, ऐसा नहीं जिस तरह है की बात सर। आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं। सवाल इस अमितोष, बात का है, कानून व्यवस्था में जब सरकार हम चलाते हैं, तो हम कागजों भी के उन्हीं अंदर नगरों में अमितोष, पालन करते हैं जिनकी कोई बात भी होती है। सरकार हो, जब तक कि कागजों के अंदर हेरा फेरी ना हो, इस तरीके से हो नहीं सकता। और हेरा फेरी के जरिए, कागजों के जरिए एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। मेरा सवाल यह कि अगर वो एस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया है तो क्या वापस उसे उस वस्तु स्थिति में लाया जा सकता है जो पहले की स्थिति हो? विजेंद्र सर, जब भी आप किसी कागज को यूज करते हैं या किसी तरह से उस पर अपना क्लेम बताते हैं, जब आप कोर्ट के समक्ष जाते हैं तो टाइटल आपको प्रूफ करना पड़ता है। जब आप टाइटल ही प्रूफ नहीं कर पाते तो जिसका जो लैंड होता है वो उसको वापस दिया जाता है। आप जब गवर्नमेंट अपना लैंड देती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, वो यूज नहीं आता है तो वापस से गवर्नमेंट इसको क्लेम कर लेती है। वक्फ हम समझने का प्रयास करते हैं कि वक्फ में किसी को जब तक दान दिया ही नहीं जा रहा है तब तक वक्फ हो भी नहीं रहा है। नहीं तो ये सरकार वो दे रही लोग है ना हैं। दान। हाँ, जी सरकार ने दान। वही तो मैं कह रहा हूं, यहां पर दान क्या दिया गया, यहां पर अलॉटमेंट करेगा और अलॉटमेंट जब करेगा, एक तो चैरिटी है, वक्फ इज नॉट फॉर अलॉटमेंट, वक्फ इज फॉर लेकिन क्या चैरिटी। सरकार गोचर भूमि को, मंदिर माफी की भूमि को वक्फ को दे सकती है? क्या यह अधिकार है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गोविंद देव जी का आपने जिक्र करा था, कितने लाख रुपए जो थे वो ईदगाह के लिए गोविंद देव जी के आए हुए फंड में से लगा दिए गए थे। शिमला की हम बात देख रहे हैं। अच्छा, जैसलमेर में कांग्रेस की कार्रवाई बहुत जल्दी कर दी थी विजेंद्र सर। जो पाकिस्तान से हिंदू आए हुए थे रेफ्यूजी, वहां बुलडोजर चला दिए गए थे, उनको विस्थापित कर दिया गया था। लेकिन जो अतिक्रमित करके, उदयपुर का विषय अभी हम सबके समक्ष आया था, आप ही के चैनल ने डिबेट करी थी कि किस तरह से जो लैंड था वो एक मदरसे को दे दिया था इलीगल इंक्रोचमेंट पे, और उस पर रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो कुल मिला के मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी के लिए जितना देना है दो, दूसरी सरकार आएगी। मेरे मावली साथी के अंदर वो कार्रवाई की देखेंगे। गई थी, मावली के अंदर। हाँ, मावली काशिफ वही। जुबैरी साहब, भाई अगर कुछ इलीगल हुआ है, अगर शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आप भी कंफर्म नहीं कर पा रहे, तो अगर सरकार उसको वापस करती है तो कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं, इन्होंने झूठ बोला है। अमितोष है भाई, वो अमितोष है। मैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बोलूंगा इनको। बोलिए सर, बोलिए। इन्होंने बोला कि वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर कोई भी हिंदू नहीं होता है। मैं इनको चुनौती देता हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर अभी भी जयपुर के अंदर एक हिंदू बैठे हैं, जाइए देखिए, चेक करिए। पहली चीज। दूसरी चीज, भाई साहब कह रहे थे बुलडोजर, एक मिनट बोलना मत। नहीं, अरे नहीं, नाम तो बताइए। पूछ ही तो रहे हैं, आपसे जानकारी तो ले रहे हैं। आप जाइए ना, जैसे मैं भाई वहां साहब जाऊं, आप मुझसे- जैसे भाई साहब मुझसे कह रहे हैं कि जाके अच्छा। कंफर्म करो, आप भी जाओ। अच्छा, तो आप जाते हैं कि वक्त में अप्रोच करने से पहले एक पूछने मिनट की यार, आपकी जमीनें हमारी है। भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब ने एक बात बोली, बुलडोजर बुलडोजर। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक तमाचा मारा हेमंत बिस्वा सरकार के मुंह पे, और ये कहा है कि आपने जो 1 अक्टूबर तक डेमोलेशन की कार्रवाई के ऊपर जो रोक लगाई थी, उस पर आपने क्यों किया, और डेमोलेशन की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तीसरी बात मैं एक बात करूंगा कि किरोड़ी लाल मीणा जी ने एक चीज कही कि जमीनें बेच दी, जमीनें बेच दी। वैसे उनको सीरियसली कोई लेता नहीं है, माधोपुर में भी नहीं ले रहे हैं आजकल। अब मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा कि जो अभी संशोधन आया है उसके अंदर मोदी जी कहते हैं कि साहब मैं लाया हूं वक्फ की भलाई के लिए। उसमें जो संशोधन आया, मैं आपको बता दूं, पहले सेक्शन 54 के अंदर ये प्रोविजन था कि अगर कोई वक्फ की संपत्ति बेच देता है तो उसको 2 साल की कैद बामुशक्कत थी। मोदी जी ने कहा नहीं, हमारे भाई बेच रहे हैं, हमारे किरोड़ी लाल मीणा जी आरोप लगाएंगे, इसलिए मैं उसको 1 साल के कर देता हूं। अब मुझे ये बताइए, आपकी बात थी कि वहां पे जो मस्जिदें बनी है या जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसको आप कैसा देखेंगे। अगर वो इंक्रोचमेंट है तो मैं कहता हूं बिल्कुल आप बुलडोजर चलाइए, कानूनन कार्रवाई करिए, जो सुप्रीम कोर्ट 1 अक्टूबर को जो दिशा निर्देश दिया उसको मानिए। लेकिन ग्लोरीफाई बुलडोजर पे नाचना, अतिक्रमण पे नाचना, ये बिल्कुल बंद करना चलिए, पड़ेगा। मैं एक सवाल कर रहा हूं काशिफ जुबैरी साहब। वक्फ की संपत्ति अभी 8 लाख करोड़ के आसपास, 8 लाख बीघा के आसपास है पूरे देश भर के अंदर, है ना? लेकिन मेरा सवाल यह है कि उससे कितनी इनकम आ रही है अभी? अच्छा, अब एक चीज मुझे बताइए। अरे सर, बस वैसे ही पूछ रहा हूँ, नहीं, जानकारी एक, के। एक मैं भी आपको जानकारी दे रहा हूं। हाँ, बताइए। मुझे एक चीज बताइए, क्या वक्फ की संपत्ति में हिंदू एंडोमेंट एक्ट जो होता है, हिंदुओं की क्या संपत्ति अलग नहीं होती मंदिरों की, उसके ऊपर ये सवाल क्यों नहीं है? क्या एक बार वापस हिंदू एंडोमेंट क्या, मैं सुन नहीं पाया, वापस बताइएगा। रिपीट कर लेना। हाँ,
उसकी क्या संपत्ति नहीं होती है? किसकी? अच्छा, हिंदू एंडोमेंट एक तमिलनाडु एक बता दूं अच्छा, अब मैं बता दूं, मैं बताता हूँ, ये विषय ही बिल्कुल अलग ले गए। वहाँ मत जाइए भाई, ये तमिलनाडु विषय तक अलग, मत जाइए, तमिलनाडु तो वहाँ छोड़ो, वो नसरुल्लाह विषय अलग ले गए। जिस तमिलनाडु की बात कर रहे हो ना, उसी फंड से आपकी मस्जिदें बनी है वहाँ। जा सकते हैं, मैं तमिलनाडु अरे मेरे भाई, भाई साहब ने सर, क्योंकि वहाँ तो गाँव के गाँव कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान का जिक्र करा, भाई साहब ने पाकिस्तान का जिक्र करा। अच्छा, एक बात चलिए, आप बताइए भाई साहब ने ये वैसा पाकिस्तान मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन काशिफ जुबैरी साहब, नसरुल्लाह को लेकर जो देश भर के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, शहीद के दर्जे की बात की जा रही है, क्या वो सही है? अरे आप मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? काशिफ अरे जुबैरी साहब, ये मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? विजेंद्र सर, मंदिर की बात करते कांग्रेस को कितनी दिक्कत हो रही है? क्यों बोल रहे थे गलत बात? अगर गलत बोलोगे तो निश्चित रूप से क्यों बोल रहे गलत बात? अरे मंदिर की बात करती दिक्कत हो रही है, रूप से बोला जाएगा, निश्चित रूप से बोला जाएगा। गलत तथ्य जो यहाँ बुलाएगा उसको बुलाने का अधिकार है। जमीन पे अतिक्रमण फैला दिया, एक मिनट आपने 5 साल के अंदर। एक मिनट सुरेश गर्ग और फिर बोलेंगे प्रदीप नहीं, जी, गलत बोलोगे तो। प्रदीप जी, जिसको बुलाएगा उसको बोलने अरे दीजिए। प्रदीप जी, यहाँ जिसको से वोट बुलाएगा, बैंक, विजय जी, प्रदीप जी, आप यहाँ से जिसको वोट बैंक नहीं बुलाएगा, छिटकेगा। अरे सर, यहाँ से वोट बैंक नहीं छिटकेगा। सुनिए, काशिफ जुबैरी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है सर, कमाल करें आप प्रदीप जी। मेरे प्रोग्राम आप ये सहमत कीजिए, प्रदीप चतुर्वेदी जी। एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट प्रदीप जी, आपसे सवाल किए सर? सवाल इसका नहीं है, किए? इस पैनल में किए नहीं किए? बोलेगा मौका तो दीजिए। काशिफ जुबैरी साहब से मैं बात कर रहा हूँ ना सर, सवाल कर रहा हूँ मैं भाई, मैं सवाल कर रहा हूँ उनसे। आप पैरोकार मत बनिए, बोलेगा मौका दीजिए। आप पैरोकार मत बनिए उनके। अरे भाई, आप पैरोकार मत बनिए, जिम्मेदारी है। मैं पूछ लेता हूँ भाई, काशिफ जुबैरी साहब, आपको पसंद है कि ये पक्ष लें आपका, उसके लिए अगर सक्षम नहीं है कि अपनी बात रख पाए तो प्रदीप जी आपका पक्ष लें, मैं उनसे सवाल कर लेंगे। मुझे ये सर, बात करने का हाँ मैं पूछ रहा हूँ भाई, अगर नहीं काशिफ जुबैरी साहब, अगर आप पक्ष नहीं रख पाए तो मैं उनसे पूछ लूँ। मुझे ये ना पसंद है कि आप उस प्रवक्ता और इस प्रवक्ता के समर्थन की बात करें। अब मुझे ये ना पसंद है, ये मेरे समर्थन नहीं करें, छोड़िए। आप जब एक मिनट की मत बोलिए, जब नसरुल्लाह की बात हो रही है, जब नसरुल्लाह की बात हो रही है, तब आपने उनको नहीं टोका कि विदेश मत जाइए। मैंने तमिलनाडु की देखिए, फिर बीच में बोले आतंकवादी की बात करने में क्यों टोकेंगे? ये चीयर लीडर्स की तरह है कि चौका पत्ती जो नाचती है ना, वैसे हालत है इनकी। ये चीयर लीडर्स की तरह है, आईपीएल में चीयर लीडर्स काम होता है वो इनका। मेरे मुद्दे पर वापस आइए, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं एक मिनट विजेंद्र सर, एक मिनट काशिफ जुबैरी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर कुछ गलत हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं है ना, आप यही तो कह रहे हैं ना। मैं पहले दिन से यही, पहले घंटे से यही कह रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसकी सरकार जांच कराए। लेकिन आरोप जो 3 मामलों में आरोप लगाए बाबा ने, उन पर ही सरकार कुछ नहीं सोच रही है, तो इसके ऊपर क्या हम बात है? हम सिर्फ आरोपों को कंक्लूजन निकाल के आ जाए। और ये जी, क्या एसआई भर्ती घोटाले में जांच नहीं चल रही? भाई, बड़े-बड़े मगरमच्छ पकड़े नहीं जा रहे, एसओजी काम नहीं कर रही है, काम कर रही है ना, सुरेश गर्ग साहब, काम कर रही है। कैसे आप कह रहे हो कि गंभीर आरोप लगे हैं, सरकार काम नहीं कर रही? लगाए गए हैं आप लोगों ने पूरे 5 साल के अंदर 70 लाख युवाओं के साथ में अन्याय किया है, सरकार ने आगे यहाँ पे काम किया है। लगाम लगाइए पेपर लीक के मामलों के अंदर, भाई लगाम लगाइए। आप बीजेपी ऑफिस में बैठकर अगर आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों पर कार्रवाई कीजिए। कर रहे हैं, कितने घंटे लगेंगे कार्रवाई में? हम यही कह रहे हैं कि हम वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, निश्चित रूप से करेंगे। जो अबेड़ बूचड़ खाने उन पर बिल्डर चलेंगे, निश्चित रूप से चलेंगे। आप ये तय कर चुके हैं, उनको पर कार्रवाई करेंगे। जांच की जरूरत नहीं है, आप तय कर चुके हैं, आपके नेता तय कर चुके हैं कि अवैध है मंदिर, सॉरी अवैध मस्जिद, अवैध बूचड़ खाने और वो सारा जो बसे हुए अवैध है, तय कर चुके हैं। वो जो भी अवैध जो बूचड़ खाने हैं, अवैध संपत्ति जिन्होंने भी हड़पी है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। किरोड़ी लाल जी ने बोला है कि अगर मान लो वो है तो उस पर सीबीआई और एनआई की अगर जरूरत होगी तो वो भी करेंगे, ईडी भी भेजेंगे। जिन्होंने भी जो भी गलत काम किया उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होगी। जो बांग्लादेश को बसाने की काम करते हैं, रोहिंग्या को यहाँ पे जयपुर में बसाने की काम करते हैं, उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। सुरेश गर्ग साहब, आप सोचिए, 900 एकड़ जमीन का आरोप है, गोचर जमीन का है, मंदिर माफी की जमीन का है, और ये ट्रांसफरेबल नहीं है। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि 30 बूचड़ खाने अवैध हैं, 40 मस्जिदें अवैध हैं, हजारों वहां रोहिंग्या और बाकियों को बसा दिया गया है। या आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं सर। तो भाई कहने से पहले कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले अभी हवामेल विधायक जी गए थे, वहां पे आपने देखा। अरे भाई मैं जो पूछ रहा हूं बताइए ना, आपके आधार कार्ड बताइए ना, लोगों के आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, उन्होंने खुद पुलिस ने इस पे कार्रवाई को गलती बताई है, झूठ बोल रहे हैं, आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, झूठ का पुलिंदा है, भारतीय जनता पार्टी खुला झूठ बोल रही है। सुरेश गर्ग साहब, मेरा सवाल यह कि सारी चीजों को प्रमाणित करके ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ऑफिस से हुई होगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज जो किरोड़ी लाल जी ने बोला है उनमें तथ्य, हर तथ्य के ऊपर बोला है कि किस तरीके से भाई प्रमाणित होकर ही बीजेपी ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होगी, उन पे जरूर कार्रवाई होगी। ठीक है। प्रदीप चतुर्वेदी जी,
अगर प्रमाणित दस्तावेजों के साथ अगर कार्रवाई होती है तो कांग्रेस इसके अंदर ये तो नहीं कहेगी ना कि भाई मुस्लिम वहां पर थे, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, फिर जमीनों को जमींदोज कर दिया गया, मस्जिद तोड़ दी गई, वहां से अवैध बूचड़खाने या कहें कि उनके व्यवसाय को छीन लिया गया, ये सब तो नहीं होगा। आज विजय जी, किरोड़ी मीणा जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह उल्लेख किया है कि खाड़ी देशों से एफसीआरए नियमों का उल्लंघन करके पैसा लाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि एफसीआरए का मॉनिटर कौन कर रहा है? सेंटर कर रही है, सेंटर कर रहा है। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं या किरोड़ी लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो केंद्र सरकार के मॉनिटरिंग का एरिया है। अगर वो उल्लंघन कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? किरोड़ी लाल जी ये बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं तथ्यों के आधार पर बात कह रहे हैं, किस तरीके से एफसीआरए का उल्लंघन हो रहा है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अरे सर ये सवाल हो चुका है, एफसीआरए का मैं उल्लंघन कह रहा हूं कि अगर वहां कार्रवाइयां होंगी, कौन करेगा? ठीक है, कार्रवाई कौन करेगा? सीज किए ना, किए ना, रुकिए सर भाई, रुकिए एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट भाई, प्रदीप जी एक मिनट हमारे साथ, सुरेश गर्ग साहब एक मिनट, हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी जुड़ गए। किरोड़ी लाल मीणा जी, जो आरोप लगाए बेहद गंभीर हैं सर, हम मानकर चलें सरकार जल्द कार्रवाई करेगी? करना चाहिए क्योंकि पहली बार जानकारी में आया है जी। और आप जानते हो ये जिन पर मैंने आरोप लगाए हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीन को भी फर्जीवाड़ा करके बेच रहे हैं जी, खुर्द-मुर्द कर रहे हैं जी। केवल मंदिर माफी या सरकारी जमीन ही नहीं, उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन को भी बेचा है, करोड़ों रुपए कमाए, उन्होंने उसको खुर्द-मुर्द किया है। इसलिए ऐसे जो अपने बपौती मानते हैं मुस्लिम समाज की, उन लोगों तक ही ये वक्त की प्रॉपर्टी सीमित हो गई। आवाम जो मुसलमान का है उसको इसका कोई लाभ नहीं पहुंच रहा, वो किराए भी ले रहे हैं, प्रॉपर्टी को बेच भी रहे हैं और सीमित लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। फौर्जरी के मुकदमे दर्ज हैं, 5 मुकदमे, 4 मुकदमे पिछले राज्य में दर्ज हैं, लेकिन कोई कार्रवाई उस समय हुई नहीं, इसलिए कि इनके दामाद कांग्रेस में, इनकी बेटी कांग्रेस में और कांग्रेस का प्रोटेक्शन इनको रहा है। और ये व्यक्ति जो महासचिव है अपने ऑल इंडिया इस्लाम जी का बोर्ड का, एक मिनट प्रदीप जी भाई फोन पर है, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? एक मिनट प्रदीप जी, राज्य सरकार कार्रवाई प्रदीप चतुर्वेदी जी एक मिनट भाई। हाँ, किरोड़ी लाल मीणा जी, पिछली सरकार ने जी फजल उर रहमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और हमारी सरकार इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, स्ट्रिंजेंट एक्शन लेगी, ऐसा मेरे को भरोसा है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी, अरे प्रदीप जी रुकिए भाई एक मिनट, अब प्रदीप चतुर्वेदी जी, प्रदीप चतुर्वेदी जी, केंद्र सरकार ने, प्रदीप चतुर्वेदी जी अब रुक जाइए भाई। किरोड़ी लाल मीणा जी एक मिनट भाई, एक मिनट। किरोड़ी लाल मीणा जी, क्या आपको वाकई में लगता है कि सरकार को अगर आप सीधा दस्तावेज दे देंगे तो वो दब जाएंगे? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है सर? आपकी सरकार है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो क्यों ऐसा होता है? मतलब देश की जनता को भी पता लगना चाहिए जी कि जो बड़े बड़े मुस्लिम नेता वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं उनकी हालात क्या है, उनकी स्थिति क्या है। इस दृष्टि से पत्रकार वार्ता की है कि इन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी कोई नहीं, सरकारी जमीनों को भी नहीं छोड़ा और ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनी बसा दी सड़वा मोड़ पर, जहाँ की डेमोग्राफी को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। और मैंने एक वीडियो बताया था जिसमें ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू आगे नहीं बढ़े, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यकों को यहाँ पर बसाया। ठीक है सर, आपने सरकार को कोई डेडलाइन दी है कि भाई आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, दस्तावेज मेरे पास है? डेडलाइन देने की जरूरत नहीं, मैं सरकार में हूँ, मुख्यमंत्री जी से लौटते उनसे बात करूंगा और प्रधानमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाऊंगा जी। लेकिन इसमें तो सेंटर का भी मामला है सर, अगर बाहर से अगर पैसा आ रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल देश में हो रहा है तो क्या सेंटर की खुफिया एजेंसी उसको नहीं पकड़ पा रही? अब सेंट्रल एजेंसीज को भी हमने जानकारी दे दी है, इस आपके मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक चैनल और जो प्रिंट मीडिया उसके थ्रू सारी एजेंसीज को पता लग जाएगा। पीएमएलए का मामला बनता है और ईडी को भी जानकारी मिल जाएगी और सरकार किरोड़ी लाल मीणा जी एक और चीज, एक मिनट भाई, एक मिनट। किरोड़ी लाल मीणा जी, आपने जो कहा कि भाई 90 बीघा के आसपास पर अवैध अतिक्रमण है, 40 मस्जिद गलत है, 30 बुचड़ खाने गलत है, 900 माफ की, 900 बीघा 900 बीघा पर जिसमें 500 बीघा पुलिस को अलॉटेड है
और सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, उसके बाद भी वहाँ बंदर बांट करके अवैध कॉलोनी को बसा दिया, जहाँ 40 मस्जिद बन गई और 30 बूचड़ खाने वहाँ पर चल रहे हैं। जी, तो सर ये तो अब तक इन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, फिर तो हो जाएगी। अब सरकार को जानकारी डाली, बिल्कुल हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि लोकल वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम नहीं कर रही है। पिछले सरकार का फायदा उठाकर ये मशरूम की तरह बढ़े हैं जी। और इस कारण से ये स्थिति बनी है, क्योंकि आपने देखा ये वक्त के बिल के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे सिंह से भी मिल रहे हैं, जी, सिद्धारमैया से भी मिल रहे हैं, पवार साहब से भी मिल रहे हैं, गहलोत जी। साहब से भी मिल रहे हैं, स्टालिन नहीं, से लेकिन भी मिल रहे वक्फ हैं, बिल का सबसे मामला मिल रहे अलग हैं। है किरोड़ी लाल मीणा जी, वो मामला अलग है, और जो आप आरोप लगा रहे हैं वो अलग गंभीर नहीं आरोप है सर। अलग नहीं है जी। अलग इसलिए नहीं है कि आम मुसलमान का अधिकार और कुछ बपौती, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने जी। ले रखी है, जिसके कारण आम मुसलमान को इससे दूर रखा नहीं, गया लेकिन है। आप जो कह रहे हैं कि और आम अवैध मुसलमानों को वहां बहकाया बसाया जा रहा है, अवैध का आम मतलब क्या है मुसलमानों सर? को बहकाया जा रहा जी। है और देश में हिंसा पर उतारू हैं कुछ जी। लोग, अशांति फैलाना चाहते हैं। तो जिनको आप कह रहे हैं कि भाई उनको इलीगली वहां बसाया जा रहा है, वो कौन है? हैं? जिनको इलीगली वहां बसाया गया है वो कौन है? वो तो जांच का विषय है। आपने मानसिकता देख ली, उस जी। वीडियो में उनको सुन लिया जी। कि यहाँ हिंदू आगे नहीं बसे, इसलिए यहाँ पर इनको बसाया जा रहा है, यानी कि मुसलमान है जिनको बसाया जा जी रहा है। सर, आपके पास तो दस्तावेज होंगे, क्या आप प्रमाणित करते हैं कि हाँ मस्जिदें गलत हैं, बूचड़ खाने गलत हैं, 900 बीघा जमीन दी गई वो गलत है और वो वापस आएगी क्योंकि सरकार आपकी है? क्या आप ये कंफर्म कर रहे हैं? सब कुछ गलत है, लेकिन ये जांच का विषय है कि 900 बीघा जमीन आखिर इनको भी में नहीं पता। किन अधिकारियों में के कारण पिछली सरकार में लुट गई, जी। ये जांच का विषय है और इसमें आगे बढ़ेगी सरकार, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। विधायक जी, क्या आपकी सरकार उनके समर्थन में है? किसके? क्या आपकी सरकार उनके समर्थन में है जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं? जो कार्रवाई नहीं हो रही है आपके कहने पर, जो मुद्दे आपको उठाने पड़ रहे हैं, आपकी सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इस पर जो प्रकाश डालें। सारे पिछली सरकार के कबाड़े हैं। अरे आप बोले नहीं, एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, अपने नेता को तो बोलने दीजिए, एक मिनट। किरोड़ी लाल मीणा जी, क्योंकि भाई आप जब आरोप लगाते हैं, हमने देखा है कि आप दस्तावेजों के साथ लगाते हैं, आप प्रमाणों के साथ लगाते हैं और आपका खुफिया तंत्र काफी मजबूत है। एक मिनट प्रदीप जी, किरोड़ी लाल जी, आपका खुफिया तंत्र वाकई में काफी मजबूत है और दस्तावेजों के साथ ही आप आरोप लगाते हैं, तो दस्तावेज तो सर होंगे ना आपके पास? तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई जांच का विषय है, तो क्या मैं इसको 50-50 मानूं? सारे दस्तावेज हैं, लेकिन कोई भी प्रकरण सामने लाया जाता है, पिछली सरकार में जो कबाड़े हुए हैं जी। उसकी जांच तो करनी पड़ेगी। कौन कौन बस गया, जी। कहां से मेवात से आगे, कोई रोहिंग्या आगे, ये जांच का विषय है। उनको कैसे कनेक्शन ठीक हो है, गया, तो मतलब पानी का, महीने, 2 बिजली महीने, का, 6 महीने कैसे सर वहाँ पर इतनी मस्जिदें खड़ी हो गई, कैसे बूचड़ खाने इतने खड़े हो गए, ये पिछली सरकार में हुआ है। ठीक। तो उसमें समय तो लगेगा जांच में। सर कितना समय? वो माननीय मुख्यमंत्री जी से लौटते मैं मिलूंगा, समय भी आपको बता देंगे। ठीक है किरोड़ी लाल मीणा जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमितोष, फाइनल कमेंट आपसे, क्योंकि अमूमन ऐसा भी होता है कि मुद्दे उठाए जाते हैं, मुद्दों से हाइप होती है और फिर मुद्दे गायब हो जाते हैं। पर ऐसा हो नहीं रहा है विजेंद्र सर। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उस पे कार्रवाई भी हो रही है और कार्रवाई पे फिर जांच करके रिजल्ट भी निकल रहे हैं। जो पिछले वक्त महीनों में आप देखेंगे जो मुद्दे उठे, उन मुद्दों पे कार्रवाई हुई और कार्रवाई होकर रिजल्ट निकले, चाहे वो अतिक्रमण हो, चाहे कोई सा भी। जो बुलडोजर एक्ट की हम बात कर रहे हैं, बुलडोजर के बाद जो कर रहे हैं उस पर कोई महामंडल नहीं कर रहा है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में 2 पैराग्राफ में कहा है, लास्ट में ऑपरेटिव में, कि अगर आप नोटिस देते हैं लीगल है, एंक्रोचमेंट है, तो उसको हटाइए ना। और वही तो सरकार कर रही है। इसलिए योगी आदित्यनाथ के किसी भी एक्शन के ऊपर में बुलडोजर का कोई स्टे नहीं लगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक साहब ने कहा, वो दस्तावेज के साथ आए, वो जांच का विषय और दस्तावेज दिए जाएंगे। ऐसा तो वीडियो भी है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है। इस देश ने देखा है कि किस तरह से वक्फ ने नंगा नाच इस देश में करा है, हिंदुओं या दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी पे करा है। तो आज ये लगता है कि जो भी किया है उन्होंने सरकार के साथ ही मिलकर किया है, उस जोर की या इस जोर की, जब की भी है, तो सिर्फ वक्फ बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसा नहीं। काशिफ जुबैरी साहब, एक मिनट, काशिफ जुबैरी साहब, काशिफ जुबैरी साहब, क्या इस मामले के अंदर वक्फ बोर्ड, क्या इस मामले के अंदर वक्फ बोर्ड सामने आएगा और बताएगा कि भाई जो किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए हैं वो कितने सच है और कितने गलत हैं?
क्या पक्ष रखा जाएगा? राजस्थान वक्फ बोर्ड इस टाइम अंडर है भारतीय जनता पार्टी के। भाई साहब को उनको खुद को नहीं पता कि जो आरोप लगाए वो सत्य है या नहीं है। क्या वक्फ बोर्ड इस पर सफाई देगा? इनके वक्फ बोर्ड से ज्यादा राज्य सरकार को सफाई देनी चाहिए कि जो किरोड़ी लाल मीणा जी आरोप लगा रहे हैं वो सच्चे। और वो बिल्कुल ठीक बात। वो भाई साहब ने कहा वो ठीक है सुरेश गर्ग साहब, तक मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। बताइए जरा कब तक सरकार सफाई देगी कि जो आरोप लगाए गए वो सही है गलत? अगर सही तो फिर ये दस्तावेज कहां से आए, और अगर गलत तो कब तक कार्रवाई? किरोड़ी लाल जी भाई साहब ने भी कहा है कि ये जांच का विषय, उन्होंने बताया कि इसकी जांच होगी, निश्चित रूप से शीघ्र जांच होगी, और जो भी अवैध कब्जे किए गए हैं उनको सबको हटाया जाएगा। जो अवैध मस्जिदें बनाई गई है, बूचड़खाने बनाए गए, सबको हटाया जाएगा और तय समय के अंदर हटाया जाएगा। जिस तरीके से एसओजी अपना काम एसआई भर्ती घोटाले के अंदर काम कर रही है, दूसरे पेपर लीक के मामले में काम कर रही है, इसी तरीके से हर काम के अंदर तीव्र गति से काम होगा। क्या इस मामले को यहीं छोड़ दिया जाएगा या कांग्रेस अपने लेवल पर तय करके बताएगी कि भाई वहां देखिए किस तरीके के माहौल हैं और कितना सब कुछ सही और कितना गलत, या फिर छोड़ देगी जिडेबेट खत्म, मुद्दा खत्म? देखिए, हमसे विपक्षी दल के जो लोग मिले हैं, जो पार्टियां मिली हैं, वो हमसे बात करके, क्योंकि विपक्षी दल के सबसे बड़े दल के रूप में हम सामने हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो मांग उठाई जा रही है, उनके द्वारा बात की जा रही है, उनके पक्ष को हम सरकार तक पहुंचाएं। सवाल इस बात का नहीं है, जो जायज है उसकी जांच की जाए। सरकार, चूंकि प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र सरकार है, दोनों मिलकर के इसका फैसला करें। लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है, बुलडोजर चला देंगे, वो चला देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है जब तक न्याय संगत फैसला नहीं हो तब तक बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। ये साफ साफ चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आप ये मनमानी बात नहीं कर सकते, रोक नहीं लगाई है, स्थापित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम विपक्ष में हैं, एक मिनट पक्ष को रखने की जिम्मेदारी हमारी है, हम रखेंगे और जायज बात होगी सरकार सामने रखकर। ठीक है सुरेश गर्ग साहब, एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, उदयपुर में एक बच्चे को चाकू मारा गया था, मकान किसका तोड़ा था? देखिए मकान चोला, देखिए किसका तोड़ा था सर? विजेंद्र जी, अवैध तरीके से बनाई हुई संपत्ति को तोड़ा गया है। पूछ रहा हूं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अवैध तरीके से अगर कोई संपत्ति बनी हुई है उसको तोड़ सकते हैं, म्युनिसिपल एक्ट के तहत तोड़ सकते हैं, उसी के एक्ट के तहत नोटिस देके तोड़ा गया है। इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट की जो परिवार जो उन्होंने बताया, ये मसला न्यायालय में है, सुप्रीम कोर्ट का सवाल इस बात का नहीं है कि आप अगर संपत्ति नहीं तोड़ आपको मुआवजा देना पड़ेगा। उसकी संपत्ति सुरेश गर्ग साहब बहुत बेसिक सवाल किया है सर, किसका मकान तोड़ा था? मैं यही कह रहा हूं कि हमने कोई अगर अवैध निर्माण है तो उसको तोड़ा है, अगर निर्माण को तोड़ा अगर के चक्कर में मकान तोड़ दिया, सरकारी संपत्ति में बना क्या वो अकेला अवैध निर्माण उसको तोड़ा शहर में? है, उससे उस अवैध निर्माण है, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश गर्ग साहब, प्रदीप जी, अमितोष और काशिफ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर कुछ इलीगल है तो वो इलीगल रहेगा और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कुछ लीगल है तो भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लीगल इलीगल की तरह ट्रीट किया जाए और अंत में मुद्दा गौण हो जाए। अगर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो तुरंत जांच होनी चाहिए और जो भी सही कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। नमस्कार। घर पक्का हो रहा है बेटा। और सीमेंट जेके सुपर सीमेंट पुत्र, देश के रक्षक से ज्यादा सुरक्षा का महत्व कौन समझेगा? जेके